हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2026? लेट्स सी यूनिवर्स जनवरी 2026 फॉर कर्क राशि। Nine of Swords, Tower, Three of Swords, Four of Cups, Ten of Swords। कर्क राशि वालों, थोड़ी सी एंजाइटी रह सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो सकती है। इस मंथ आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, इमोशनली आप थोड़े से हर्ट हैं। किसी तरीके का ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया के लिए आपने, सब लोगों के लिए आपने बहुत किया, लेकिन स्टिल लाइफ ने आपको वैसा सब नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक होता है कि ना, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने सारे लेसन लर्न करते हैं, इतनी सारी चीजें फेस करते हैं कि हमारी इच्छा ना जीने की भी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है लाइफ क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं, उन्हें प्यार मिल रहा है, उनकी जिंदगी में उन्हें तरक्की मिल रही है, सक्सेस है। लेकिन आपकी लाइफ में आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नई ग्रोथ हो रही है, तो वो वाली फीलिंग है। इस मंथ आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, फियर ऑफ लॉस, सब कुछ खो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इस तरीके का एक दुख आपके अंदर देखने को मिल रहा है। ये खालीपन, अकेलापन आपके लिए मंथ एंड तक, महीने के एंड तक आपके लिए एक पावर और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा। यानी कि मंथ के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आप सिचुएशन को अब अलग नजरिए से देखने लगे हैं और अलग तरीके से डील करने लगे हैं। आप समझ लो कि आप एक तरीके के साधु पर्सन हो और सडनली आप एक विलन के रूप में आ चुके हो, जहां पर आप लोगों को बोल रहे हो कि चलो अब मुझे पता है मुझे किसके साथ कैसे डील करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाले हो जाएंगे, नहीं, बट आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत आ जाएगी। ठीक है, जॉब के मामले में थोड़ा सा स्ट्रेस है, आप लोगों पे भरोसा कर रहे हो, लोग आपका बार बार भरोसा तोड़ते हुए आपकी जॉब पे दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में सोच समझ कर अपने सीक्रेट जो है लोगों को बताया करो। चांसेस है कि आपके सीक्रेट का गलत फायदा उठाया जाएगा या आप ही के आइडियाज को चोरी करके अपना आइडिया बताया जाएगा। इस मंथ आपको ये बात इसलिए बुरी भी लग सकती है। आपके अच्छे काम करने पर भी आपको जो है बिना वजह सुनाया जाएगा और ये बात आपको बहुत हर्ट कर सकती है। बिजनेस में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में तो आपके वारे न्यारे होंगे, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है, मन बहुत खुश होगा, आपको लगेगा कि फाइनली जो चीजें चाहिए थी वो मिल रही हैं। लेकिन जॉब में उतना ही स्ट्रेस मिलेगा। दूसरी जॉब में आप जो है जाना भी पसंद नहीं करेंगे, दूसरी जॉब में आप अप्लाई करने से भी दूर भागेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप उसे मना कर देंगे। यानी कि जॉब ऑफर आ भी रही है तो आप मना कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप दूर भाग रहे हैं क्योंकि लेजीनेस है और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप अपने कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं वहां आपको लग रहा है कि वहीं ठीक है, मुझे अब यहाँ से स्विच नहीं करना है, तो वो वाली एक दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन करंट फॉर्म में आप ज्यादा खुश नजर नहीं आएंगे। इस मंथ आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करेंगे कि आप गलत लोगों के बीच काम कर रहे हैं या गलत कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग आपको स्ट्रांगली आएगी। इस मंथ स्टडीज के मामले में भी ऐसा रहेगा, थोड़ा आउट ऑफ फोकस रहेंगे, पढ़ने का ज्यादा मन नहीं करेगा। पढ़ाई करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मन थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ डाइवर्टेड है, किसी इमोशनल चीजों में या इरिटेशन में आप फंसे हुए हो। यानी कि घर में क्या कलेश हो रहे हैं उस पर आपका या तो ध्यान जा रहा है, या किसी दोस्त ने आपसे कुछ कह दिया, उस बात को आप सोचे जा रहे हैं और इसके वजह से आपका पढ़ाई में जितना फोकस होना चाहिए उतना फोकस आपका है नहीं।
यहाँ पर निवेश प्रॉपर्टी के मामले में भी चीजें बहुत उलट हो रही हैं। अगर किसी के कहने पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, बिल्कुल मत करना, धोखा मिल सकता है, बिट्रे हो सकता है, कोई आपको गलत लैंड या प्रॉपर्टी बेच सकता है। कहीं और निवेश किया हुआ है तो वहां थोड़ा सा लॉस फेस कर सकते हैं। इस मंथ आपको लग सकता है कि जहां भी निवेश किया, इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, एकदम से दिक्कतें आ गई। बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए बाद में आने वाले समय में सब चीजें बेटर हो जाएंगी। ये मंथ थोड़ा सा आपको ड्रेन करने वाला महीना है। ये मंथ आपको एनर्जी आपकी जो है एग्जॉस्ट कर देगा, ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, नेगेटिव माइंडसेट बहुत रहेगा, मन कहीं ना कहीं भावुक होगा, इसकी वजह से चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होने के चांसेस है। हेल्थ ही एक चीज है जिसमें मुझे चीजें बेहतर दिख रही है, सेहत आपकी बेटर होगी। और अगर कोई कंपटीटर्स भी है तो वो सब आप अपने भगवान पर छोड़ देंगे। आप बोलेंगे यार मैंने इन सब पे ध्यान नहीं देना है, दुश्मन जो भी है करना चाहे जाके करे, मेरा फोकस उन लोगों पे नहीं है, मेरा अपने काम पे ध्यान है, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए। लीगल एक्टर कह रही हूँ, लीगल एक्टिविटी अगर कोई है, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आएगा, इतनी जल्दी उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द मंथ तक अगर उसकी डेट आ रही है तो आपके फेवर में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड कोई काम है या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें आपको जो है आपके काम बनेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट या ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स या दोस्तों की बात की जाए तो दोस्तों से तो दूर ही रहना प्रेफर करेंगे। दोस्तों से बात भी हो रही है तो थोड़ा कम ही बात करेंगे। अकेलापन अच्छा लगेगा, अकेले रहना अच्छा लगेगा, इसलिए दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलेंगे। भीड़ भड़क दोस्त आप अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ आप लोगों की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है थोड़ा सा लोनली और थोड़ा सा लॉस्ट हैं, इसलिए आपको वैसे भी भीड़ अच्छी नहीं लग रही। ना आप अपने घर वालों के साथ ज्यादा ना बैठना पसंद कर रहे हैं, ना भाई बहनों के साथ, ना दोस्तों के साथ। आप सबसे थोड़ा सा दूर दूर रहकर अकेले बैठना प्रेफर कर रहे हैं। इस मंथ की एनर्जी में मैरिड लोगों के क्या हालत रहेंगे? मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। पार्टनर आपकी हर बात मानेगा, हर बात सुनेगी, हर चीज आपके हिसाब से चलेगी। टीम वर्क रहेगा, दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। आप दोनों के बीच की तालमेल बहुत अच्छी रहेगी और एक दूसरे को बहुत समझ कर चलोगे। दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ेगा। लेकिन अकेलापन अभी भी है, क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कुछ बातें, कुछ चीजें हैं जो आपके भीतर आपको परेशान कर रही है। कोई शोर है, आपको एक खालीपन की एहसास का, मतलब कहीं ना कहीं कोई खालीपन का एहसास या अकेलापन महसूस हो रहा है। और वो चीज आप अपने पार्टनर को बयां नहीं कर पाओगे। आपको लग सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को रोशनी दे जा रहे हो, यानी कि आप ही इस रिश्ते में ज्यादा जो है सबको सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, लेकिन आपको उतना प्यार या सपोर्ट अपने पार्टनर से फील नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा कि वो उतने सपोर्टिव हैं या वो उतने अवेलेबल हैं आपके लिए। इस मंथ की एनर्जी में अगर सिंगल लोगों की बात करूं तो शादी को लेकर आप बहुत भावुक हो और बहुत परेशान हो। आपको लग रहा है कि शायद आपकी कभी शादी नहीं होगी। बस आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का इंतजार आपको करने की जरूरत है। शादी के लिए अभी डिले जरूर हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी जरूर। और अपनी शादी की चिंताएं ये सब भगवान पर ही छोड़ दें, स्ट्रेस कर लेना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज को लेकर। आपकी शादी जरूर होगी, बस थोड़ी सी लेट होने वाली है। इस मंथ भी आप लोगों के लिए कोई अच्छा प्रपोजल नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लोगों को कोई मन ही मन पसंद है, कोई क्रश वगैरह है, तो वो क्रश आपको क्रश कर देगा इस मंथ। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी जैसे जिसमें आपका भी दिल टूटेगा और उनका भी दिल टूटेगा। वो भी आपसे दूर भागेंगे और आप भी उनसे दूर भागेंगे। उनका दिल टूटेगा, वो किसी तरीके की सिचुएशन में ऐसे ऐसे फंसेंगे या आपसे कोई ऐसी उम्मीद लगाएंगे जिससे कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि आप दोनों का एक होना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको डिस्टेंस में ले लेंगे, आपसे दूर जाएंगे। यानी कि रिश्ते में फ्यूचर में कुछ गलत हो इससे पहले आज ही रिश्ता खत्म कर देते हैं वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि आपके क्रश को आप पसंद हो, लेकिन फिर भी वो आपसे डिस्टेंस में रहना प्रेफर करेंगे, आपसे दूरियां बना लेंगे, और वहीं आप भी उस दूरियों को देखकर और परेशान होते हुए, अपसेट होते हुए नजर आएंगे। दोनों के भीतर प्यार होने के बावजूद आपके जो क्रश है वो आपको किसी तरीके का रिजेक्शन या आपको डिनायल देते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन ये टेम्पररी सिचुएशन है। ये मन थोड़ा आप लोगों के लिए हैवी हो सकता है, आपको इमोशनली को संभाल कर चलने की जरूरत है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अफेयर के मामले में सिचुएशन क्या रहेगी? अफेयर के मामले में आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीजें ओवर थिंकिंग करेंगे। पार्टनर की गलतियां, उनकी बुराइयां, उनके अंदर की नेगेटिव ट्रेट्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। आपको रियलाइज होगा कि हमेशा इस रिश्ते में सिर्फ आप इन्वॉल्व थे और वो शायद कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं थे, हमेशा आपने ही बहुत सारी चीजें करी, ऐसा आपको महसूस होगा। आपके साथ ये एग्जैक्टली इसलिए भी हो सकता है कि कहीं आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और आपको लग रहा है कि देखो, मुझे तो तबीयत खराब होने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी ऐसा हो रहा है तो घर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर अब जब होना चाहिए मेरे को सपोर्ट देने के लिए, तब वो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, वो है ही नहीं मेरे साथ। हमेशा मुझे ही अवेलेबल रहना रहता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ या अकेला पड़ जाता हूँ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। अपनी मर्जी से ये व्यक्ति बात करेंगे, अपनी मर्जी से ये बात नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सेम ही सिचुएशन है। आपको रियलाइज होगा
कि इस व्यक्ति का मूड होगा ये आ जाएंगे कॉल करने के लिए, इस व्यक्ति का मूड नहीं होगा ये आपको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, आप पूरा पूरा दिन इंतजार करते रह जाएंगे। कई बार आपके स्पेशल ओकेशंस वगैरह, स्पेशल चीजें भी आपके हाथ से निकल जाती है, और दुख में भी जब आप बहुत परेशान हैं, मायूस है, जब आप इनकी तरफ देख रहे हैं, तब भी आपके पास ये बात करने के लिए नहीं होते, और ये चीज का एहसास अब आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें सामने वाला उतना इन्वॉल्व नहीं है या इतनी इन्वॉल्व नहीं है जितने आप, इसलिए मायूसी बढ़ रही है। कनेक्शन में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए डिस्टेंस में आ रही हैं, ऐसा लग रहा है आप डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करेंगे और ज़्यादा पार्टनर को एंटरटेन नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, इस मंथ आप अपने घर वालों, दोस्तों को, किसी को भी एंटरटेन करना पसंद नहीं करेंगे, आप सबसे दूर भागेंगे। तो यस, आप अपने पार्टनर से भी डिस्टेंस लेंगे, उनसे भी दूरियां बनाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो भी आपको कुछ खास समझते नहीं हैं, वो भी आपको कुछ खास वैल्यू नहीं करते। इस मंथ एडवाइस दूंगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करो, जो सॉन्ग्स आपको मोटिवेट कर सके, जो सॉन्ग्स आपको पॉजिटिव फील करा सके। रोने वाले गाने या रोने वाली पिक्चरों से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि आपकी एंजाइटी उसकी वजह से और ट्रिगर होती है। अच्छा, इस मंथ आप लोगों के लिए शादी के लिए तो मुझे सही प्रपोजल नहीं दिखाई दे रहा है। अफेयर में भी सीन कुछ ज्यादा आगे जाता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या क्या। अफेयर में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिचुएशन आप लोगों के लिए चेंज हो रही है। यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लव रिलेशनशिप्स को ही लेकर आप बहुत ज्यादा डैमेज और डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। ठीक है, एडवाइस है इट्स टाइम की, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ या टायर्ड हो गया हूँ। इट्स टाइम की, जहाँ पर आपको खुद को फोर्सफुली उठाना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत से लोगों ने आपको पीठ पीछे खंजर भोंक दिए हैं और अब आपसे उठा नहीं जा रहा, पर ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपनी हिम्मत इकट्ठी करके उठ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, महीने के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुके हैं। आप वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे। आपके भीतर बहुत सारे परिवर्तन आपको महसूस होंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब आप ऐसी वाली पर्सनालिटी नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता था दोस्तों के लिए, लोगों के लिए, अब हमेशा सबको जो है प्यार देता रहता था। आप महसूस करेंगे कि अब आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो अपने आप को ही ज़्यादा फोकस करना जानता है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देख लिया, एडवाइस भी देख लिया। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और उनकी फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स बताएं कर्क राशि वालों की फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन जनवरी मंथ में क्या होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम ये देखने जा रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप से प्रेम करना पसंद करेंगे, अपनी दुनिया में काफी ज्यादा बिजी रहेंगे। आपके पास टाइम नहीं है इस समय कि आप अपने आप को जो है पार्टनर के बारे में सोचने पर अपना वक्त बिताएं। आप कंप्लीट सरेंडर कर रहे हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में ज्यादा हैं, आप खुद को दोबारा पहले जैसा बनाने में लगे रहेंगे। ठीक है, वहीं आपके पार्टनर अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे, खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ से भटक जाए और वो आपके बारे में ज्यादा ना सोचे। आपके बारे में वो जो जितना भी उनके दिमाग में आ रहा है वो वहां से उनका ध्यान भटक जाए। आप दोनों के बीच में सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है जहां पर बहुत ही क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही है, जहां पर आपको रियलिटी चेक मिल गया है, जहां पर आपको रियलाइज हो रहा है कि ये और आप दोनों कनेक्शन में जो एक कनेक्शन आप लोगों को चल रहा है, इसमें आप लोग दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा इस मंथ। आपको लगेगा कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसकी कोई फ्यूचर नहीं है। आपके पार्टनर को भी रियलाइज होगा कि इस कनेक्शन में एफर्ट डालना गलत हो जाएगा। देखो यार, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन भी डेफिनेटली होने वाली है इस मंथ। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि यस, आप लोग दोनों के बीच में बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशन भी जरूर होगी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपको एहसास हो चुका है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते या प्यार नहीं करती है। आपको ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो चुका है। अब ये व्यक्ति आपसे लाख बातें करे या कुछ भी बोले, अब आप कन्विंस नहीं होने वाले, क्योंकि आपको अंदर से ये फील जो महसूस हुई है, इससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। आप हर्ट हुए हो। ये कैसे हुआ? किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, आप बस समझ गए। लोगों के हाव भाव, उठने बैठने से आप इंट्यूटिवली अब सब समझ चुके हैं और एहसास हो चुका है कि ये कनेक्शन में कभी आपके पार्टनर थे ही नहीं आपके साथ, जिसकी वजह से अब आप बहुत मायूस हैं और अब आप इस कनेक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। रियलिटी चेक आप फेस करके दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं सब ठीक हो जाए। तो मंथ एंड में अचानक से आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास कर सकते हैं, अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं, कारण कि ये आपके बिना नहीं रहना चाहते और नहीं आगे बढ़ना चाहते। इन्हें लगता है कि आप इनके जीवन में इनकी हैप्पीनेस हो, अब इनके सब कुछ, और स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन्हें आपसे बहुत मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ रहना चाहते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये, या तो आप इनके लिए बहुत लकी हो, आपके तरफ से इनको बहुत पैसे आते हैं, या तो आप फाइनेंशियल हेल्प करते हो, या तो लकी हो, लाइक जब जब कॉन्टैक्ट में आते हो उनके पैसे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की कोई सीन दिखाई दे रही है जिसकी वजह से व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में
रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान का अप्रोच है, लेकिन आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते और इसलिए अब आप इनसे दूर रहना चाहते हैं। तो यस, देयर इज चांसेस कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, पर यूनियन के चांसेस मुझे मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आप इस यूनियन से दूर भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि लोगों को मौका देने की कोशिश करो, जो आपसे प्रेम से बात करे या न्यू लव ऑफर है तो लोगों को मौका दो अगर न्यू प्रपोजल आए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि कोई व्यक्ति आपको कोई अप्रोच कर सकता है, बट आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं। लकी कलर ब्लू और येलो रहेगा, लकी नंबर 9 रहेगा आप लोगों के लिए इस मंथ का, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।